हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैंने लिए हैं जनवरी से अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही जो है हेल्प साबित करेंगे। जो कि आपकी करंट अफेयर वाले जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, तो मैंने लगभग जो मोस्ट प्रश्न हैं उसी को लिए हैं। तो अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो आपको ये जो है आपके करंट अफेयर के प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके क्या कहता है कि राजस्थान में रामसर स्थलों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? आप सभी को पता है पहले 2 थी और अब वर्तमान में 4 हो गई है। कितनी हो गई है? 4 हो गई है। कौन कौन सी भी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि आगे वो भी मैंने क्वेश्चन लिया है। पहला और दूसरा प्रश्न है कि झालावाड़ एयरपोर्ट का नया जो नाम है क्या रखा गया है? तो झालावाड़ जो एयरपोर्ट है उसका नया नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट जो है, झालावाड़ एयरपोर्ट जो है, इनका क्या रखा गया है? नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली कढ़ाई और सतह अलंकरण प्रदर्शनी जो है कहाँ आयोजित की गई, ये बताना है। तो ये आपके प्रदर्शनी जो है कढ़ाई व सतह अलंकरण की है, ये आपके जोधपुर जिले में जो है क्या है, प्रदर्शित की गई है। अगला प्रश्न है कि आपके क्या है, प्रताप मूंगफली किस किस्म विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई? तो प्रताप जो है फोर मूंगफली जो की किस्म है, ये महाराणा प्रताप कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय जयपुर उदयपुर जो है वहाँ से क्या की गई थी, ये की गई थी आपके विकास किया गया इसका। अगला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है, जेडी वैंस और उनके परिवार का स्वागत जयपुर में किस पारंपरिक स्थल पर किया जाएगा? तो जेडी वैंस जो है और उनके परिवार के साथ वो आने वाले हैं तो उनके लिए स्वागत किया गया आमेर जिले में। कौन से जिले में? आमेर जिले में जो है उनका स्वागत किया गया। अगला प्रश्न है कि अलवर में कि प्रवीण प्रजापति ने किस नृत्य शैली में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये है आपके भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य में जो है प्रवीण कुमार के द्वारा क्या है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका क्या है, नाम दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में किस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया क्या है, यूटिकुलेरिया जो नामक मांसाहारी पौधा पाया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में जो है यूटिकुलेरिया नामक क्या है, मांसाहारी जो है आपके पौधा पाया गया है। अगला प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण किस वर्ष तक पूरा होगा? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में 2027 में जो है ये लक्ष्य जो है रखा गया, जिसमें 19 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मणिका विश्वकर्मा ने। किसने जीता है? मणिका विश्वकर्मा के द्वारा ये किताब जीता गया। अगला प्रश्न है, कर्ण चना जो 20 है, कर्ण चना 20 किस संस्था द्वारा विकसित की गई चने की नई किस्म है? नाम रखना है कर्ण चना जो है 20, ठीक है ना। 20 आपको याद रखना है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था के द्वारा, जो कि दुर्गापुर में स्थित है, इनके द्वारा ये जो है आपके जो है इसकी क्या की गई थी, नई किस्म की क्या है उत्पादन किया गया। कोटा एड्स का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोटा एड्स का पहला मुख्य उद्देश्य जो है ये है कि छात्रों की सहायता व उनका समर्थन में व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है कि
केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय का चिंतन शिविर कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपके उदयपुर में जो है आपके क्या होगा, आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, पहली महिला लाख आर्टिस्ट कौन बनी है जिसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो ये आर्टिस्ट बनी आपकी द्रौपदी मीणा। कौन बनी है? द्रौपदी मीणा जो है ये बनी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अंडर-20 क्या है? अंडर-20 कुश्ती राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो है 2025 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ये कोटा में हुआ। कुश्ती से आप कोटा याद रख सकते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पहला पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहचान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था राज्य में जन्म, मृत्यु, विवाह व पंजीकरण को ऑनलाइन करना। ये आपके पहचान पोर्टल का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्राम पंचायत रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा आपके गुजरात। कौन सा रहा? गुजरात जो है आपके जो है ग्राम पंचायत में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, ओर्ण भूमि संरक्षण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ओर्ण भूमि जो है ये है, इनके जो अध्यक्ष हो जाएंगे जितेंद्र गोयल। जितेंद्र गोयल जो है ओर्ण भूमि संरक्षण के लिए क्या है, गठित समिति के अध्यक्ष हैं। ओर्ण भूमि की मतलब होता है जो मंदिर व बने हुए हैं प्रसिद्ध, उनकी देखरेख के लिए जो समिति गठित हुई है तो उनको ओर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा में 1.3 गीगावाट की पीक पावर क्षमता वाले प्रोजेक्ट जो सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये आपके किया गया कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर में। कहाँ किया गया? पोखरण जैसलमेर में किया गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर जन कल्याण और महिला उत्थान का कार्यक्रमों के लिए 51,000 का एवं प्रशस्ति पत्र जो है किस सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कल्याण एवं महिला उत्थान कार्यों के लिए किया गया था अनुपमा सोनी को। किसको किया गया था? अनुपमा सोनी को जो है इनको सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अजमेर की किस झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क और फूड जो है कोर्ट को हटाने का आदेश दिया है? तो ये आपके होगी अन्ना सागर, क्योंकि वहाँ से क्या है, हानिकारक जो है सारी चीज़ें वहाँ पर जो है गंदगी ज़्यादा फैल रही है, इसके लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, कौन है? द्रौपदी जो मुर्मू है 2 मई 2025 को चित्रकला के क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया किसे? लक्ष्मण व्यास को। किसको किया गया? लक्ष्मण व्यास को किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्राम पंचायत रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है आपके गुजरात। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर जिले में पिंडावाल ग्राम पंचायत का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो ये 8वां स्थान रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास, ठीक है ना, जो कब हुआ था? 2000 जो है ये आपके 24 से 28 फरवरी के 2025 के बीच में आयोजित हुआ। ये हुआ था आपके पोखरण में। कहाँ हुआ था? पोखरण में। अगला प्रश्न है, सांसद सीपी जोशी को किस समिति का सभापति मनोनीत किया गया? तो ये किया गया वित्त समिति याचिका समिति के अध्यक्ष। जयपुर में पहला खादी डिजाइन स्टोर किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? तो ये किया गया था आपके उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का जो है
किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है आपके भजनलाल शर्मा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 में के किस ऐतिहासिक अवधि से जुड़े सेनानियों को सम्मान करने हेतु लगाया गया? तो ये आपके आपातकाल जो 1975 व 77 के दौरान जो लोकतंत्र सेनानी थे उनके लिए ये क्या है, ये जो है जुड़े सेनानियों के सम्मान में लगाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, 36 फीट ऊंची और 18 पन्नों की खबराए शिरोमणि किताब किस जीवन पर आधारित है? तो ये खबराए जो शिरोमणि किताब है ये है आचार्य विद्यासागर महाराज के जो है जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किस दिन किया गया? तो ये किया गया आपके, कब किया गया? ये किया गया 7 अप्रैल 2025 को और विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन। अगला प्रश्न है, मिस्टर डेजर्ट 2025 मिशन मिसेज जैसलमेर 2025 और मिस मूमल 2025 प्रतियोगिता किस तिथि को आयोजित की गई? तो ये की गई थी 5 और 7 फरवरी के बीच में। अगला प्रश्न है, पोषण अभियान शुरुआत कब और कहां से की गई? तो पोषण जो है इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को और झुंझुनू में स्टार्ट की गई। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पीपा आ रोग मुख्य रूप से किस पशुओं को प्रभावित करता है? तो ये भेड़ बकरी को प्रभावित करता है। किसको करता है? भेड़ बकरी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की दुर्लभ वाइल्ड कैट क्या है? वाइल्ड कैट नाम क्या है कैट का? कैट मतलब बिल्ली, ठीक है ना। वो जो है कैराकल, क्या नाम है इसका? कैराकल जो है पहली बार दिखाई दी, तो ये आपके दिखाई कहाँ पर थी ये बताना है। तो ये आपके दिखाई दी थी कहाँ पर? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में दिखाई दी। अगला ही प्रश्न है कि टाटा पावर न्यू एबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इसकी स्थापना की जाएगी? तो ये है आपके भानीपुरा बीकानेर। कौन सा है? भानीपुरा बीकानेर में की जाएगी। अगला प्रश्न है कि राज्य सुंदर संवेदन उपयोग केंद्र, ठीक है, का उपकेंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जयपुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, किंग एडवर्ड मेमोरियल का नया नाम क्या रखा गया? तो ये रखा गया महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रामित गृह। क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती मिश्रातीत जो गृह, इसका क्या है नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प जो उत्सव है कहाँ आरंभ किया गया? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किस जिले में राइफल जो मशीन गन तैयार की जाएगी? तो ये आपके जोधपुर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पैदा होने वाली सांगरी 24 अप्रैल 2025 को जीआई टैग मिला। इसके उत्पादन में सबसे विशेष जिले कौन से हैं? यानी कि इसको सांगरी को क्या मिला है? जीआई टैग। और कौन से जिले जो है सर्वाधिक जो है इसका उत्पादन करते हैं? तो वो आपके बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न है, प्रदेश में किस स्थान पर 2560 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये है सुखपुरा रावत भाटा में इसकी क्या है मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है, प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पीएम यूनिवर्सिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है?
तो ये किया गया है जोधपुर में। कहाँ किया गया है? जोधपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 28 मई 2025 को देश की पहली बार पोटास खनन नीलामी कहाँ की गई? तो ये कहाँ की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 28 मई 2025 को देश में पहली बार पोटास खनन की नीलामी कहाँ की गई? तो बीकानेर व हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ की गई? बीकानेर व हनुमानगढ़ जिले में। पहला निर्जा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपके कहाँ पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जो कि 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं ये बताना है। तो ये मिले हैं डींग जिले में बहज गांव में। कहाँ मिले हैं? डींग जिले के बहज गांव में। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की पहली पीडियाग्राफी CTVS यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई आपके GK लोन अस्पताल जयपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC राजनीति प्रतिनिधि का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया जस्टिस मदन लाल को। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा के अतिरिक्त किन जिलों में फ्लाइंग स्कूल खोलने की राज्य सरकार ने प्रयास किए हैं? तो ये किसने किए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा के अतिरिक्त जो है आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी क्या है? फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, यही प्रश्न मैंने जो है सबसे पहला प्रश्न बताया था कि रामसर में जो है 2 साइट तो आपको पता ही है कौन सी है, केवलादेव और पिछोला, लेकिन अब 2 और कौन सी शामिल हो गई उसके हम जिक्र करने वाले हैं। तो ये आपके हो जाएगी कौन सी? देखो, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व वेटलैंड रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो ये आपकी होगी खिंचन फड़ौदी में स्थित है और मैनार उदयपुर में। ये 2 आपके हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आने की संभावना रखते हैं। अगला ही प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल सेन कैच रन की जो वार्षिक रैंकिंग 2024 व 25 में प्रदेश का कौन सा जो स्थान रहा है ये बताना है। तो प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो ये आपके स्थान रहा है तीसरा। कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की कितनी राज्य प्रदूषण प्रयोगशाला के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अनुकूल है? तो ये आपके 9 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर के साथ राजस्थान में 1 गीगावाट परियोजना के विकास के लिए साझेदारी की? तो ये आपके हो जाएगा आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा जैक्सन ग्रीन। क्या हो जाएगा? जैक्सन ग्रीन और इसके साथ है ब्लू लीफ एनर्जी जो है, ये दोनों मिलकर जो है इस परियोजना का क्या है? साझेदारी से विकास करेगी। अगला ही प्रश्न है, जनजाति क्षेत्रों में फैलने वाली क्या नाम है? ये ध्यान रखना आपको, सिकलेस सेल क्या है? सिकल सेल रोग की पहचान के लिए भारत का पहला सिकलेस वेलनेस हब कहाँ शुरू किया गया? तो ये उदयपुर में किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में उत्पादित किस मसाले को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है? राजस्थान का कौन सा मसाला है जिसको अधिसूचित किया है? तो ये नागौरी पान व मेथी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। क्या है? नागौरी पान व मेथी को क्या है?
सूचित किया गया है, ठीक है ना। अगला ही प्रश्न है, प्रदेश में किस शहर में पहला संत कबीर जो है शोध केंद्र शुरू किया गया है? तो ये कोटा में किया गया है। कहाँ किया गया है? कोटा में। अगला प्रश्न है, जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी जिसका शुभारंभ 5 जून 2025 को वर्चुअल रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ किया गया, ये बताना है। तो ये किया गया आपके बीड पापड़ लेपर्ड सफारी। कौन सी है? ये की गई है बीड पापड़ लेपर्ड सफारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान रहा। अगला ही प्रश्न है, प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए पहली बार एआई का उपयोग हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित जिले। तो एआई का प्रयोग किया गया है, देख लो। और खनिज के लिए तो ये पहले जिले कौन से है? भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया जाना प्रस्तावित है, ये बताना है। तो ये कब? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर 2025 को जो है प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन, इसकी तिथि को निश्चित किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन जिलों का समूह राजस्थान के किन जिलों का समूह प्रधानमंत्री कृषि जिला परियोजना के तहत हर खेत को पानी अभियान से के लिए चुना गया है? तो ये आपके हो गया कोटा, बूंदी, टोंक। कौन सा हो जाएगा? कोटा, बूंदी व टोंक में ये कार्यक्रम शुरू होगा। अगला ही प्रश्न है, 12 जून 2025 को हाईब्रिड यूएवी रुद्राक्ष का जो परीक्षण है ये कहाँ होगा, ये बताना है। तो ये आपके होगा कहाँ पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर हो जाएगा आपके, ठीक है ना। फायरिंग रेंज जो है हाई ब्रीड यूएवी रुद्राक्ष का जो है परीक्षण किया जाएगा। अगला ही प्रश्न है कि इन्फ्लुएंसर नीति के अंतर्गत जो ए श्रेणी, तो इसका जवाब 70,000 नहीं होगा, 1 लाख होगा, ठीक है ना। जो इन्फ्लुएंसर जो है ये जो जिनके फॉलोवर्स या फिर सब्सक्राइबर जो होंगे जो ए श्रेणी में आएंगे उनके 1 लाख सब्सक्राइबर होने ज़रूरी है। अगला ही प्रश्न है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका जो है आपके हो जाएगा कौन सा विषय क्या होगा?